Hello students, as we know chapter 8 which is network concepts has started and is still going on. In previous video we have discussed about internet, intranet, some important internet terminology and so on. So today in this video I am going to explain further topics of chapter 8. So let's start. And the topic is wireless networking technology. So what is wireless network? A wireless network is a computer network that uses wireless data connection between network nodes. तो वायरलेस नेटवर्क में क्या ये कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें कि नेटवर्क कंप्यूटर के बीच में वायरलेस डाटा हम वायरलेस डाटा कनेक्शन यूज करते हैं किसी भी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए. वायरलेस और अनगाइडेड मीडिया डज नॉट यूज एनी फिजिकल मीडियम लाइक केबल और वायर. और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हो या वायरलेस मीडिया में किसी फिजिकल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है हमें डाटा ट्रांसमिट करने के लिए लाइक केबल और वायर की जरूरत नहीं पड़ती है. डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस एंड स्पीड डिफरेंट टेक्नोलॉजी आर यूज लाइक ब्लूटूथ एंड वाईफाई फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन द डिवाइसेज. और डिस्टेंस पे के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है डिस्टेंस पे कि आप कितने डिस्टेंस के अंदर आपको मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी आपको यूज करना है. वैसे में आप ब्लूटूथ या वाईफाई यूज कर सकते हो लाइक अगर आपको कम रेंज की में के मतलब तो कम रेंज के अंदर 10 फीट 30 फीट के अंदर तक आपको यूज करना है वाईफाई तो वैसे वायरलेस टेक्नोलॉजी तो वैसे में आप ब्लूटूथ यूज कर सकते हो. और रेंज अगर आपका बड़ा है तो वैसे में आप वाईफाई यूज कर सकते हो. सो हियर आर सम एग्जांपल ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड द फर्स्ट वन इज ब्लूटूथ. ब्लूटूथ इज ए वेरी शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट डिवाइसेज. तो ब्लूटूथ क्या आपका ये बहुत छोटा रेंज शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि डिवाइस में आप इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो. ये बहुत छोटा रेंज के लिए यूज होता है. इट यूजेज लो पावर फ्रिक्वेंसी एंड कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस टिपिकली अप टू 30 फीट. ये लो पावर फ्रिक्वेंसी यूज करता है डाटा ट्रांसमिट करने के लिए और इसका जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो मतलब टिपिकली 30 फीट 10 मीटर्स के अंदर तक ही डाटा ट्रांसमिट आप कर सकते हो. Bluetooth devices generally communicate at less than 1 megabyte per second. Bluetooth technology is used primarily to support simple wireless networking of personal computing devices and peripherals, including mobile phones, PDAs, wireless headset and printers. तो आप इसको मतलब सपोर्ट कर वायरलेस जो सिंपल वायरलेस नेटवर्किंग को सपोर्ट करने के लिए ब्लूटूथ ज़्यादा मतलब यूज किया जाता है. जैसे पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेज में लाइक आपका खुद का मोबाइल हो गया या कुछ पेरिफेरल डिवाइसेज हो गए तो ये मतलब सिंपल जहाँ पे वायरलेस नेटवर्किंग आपको चाहिए वहाँ ब्लूटूथ ज़्यादा यूज होता है. एंड द नेक्स्ट वन इज वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी. Wi-Fi is a short range but high speed data transfer wireless technology. It also provides wireless broadband internet connection to Wi-Fi enabled devices such as smartphone and laptop. तो वाईफाई क्या आपका शॉर्ट रेंज का ही है बट इसका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है स्पीड जो होती है वो हाई स्पीड होती है. ये आपको क्या करता है ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन ही प्रोवाइड करता है आपका वाईफाई जिसके थ्रू से आप मतलब इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो. जैसे स्मार्टफोन लैपटॉप में भी आप यूज़ कर सकते हो. वाईफाई इज ऑल्सो यूज टू सेटअप ए वाईफाई वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और आप यू कैन से WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आप कर सकते हो. इसको आप वाईफाई को यूज़ कर सकते हो मतलब आप लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए वाईफाई को यूज़ कर सकते हो जिसमें कि आपका जो नेटवर्किंग क्रिएट होता है वो वायरलेस होता है. द टिपिकल रेंज ऑफ वाईफाई नेटवर्क इज 150 to 500 फीट. तो आप जो रेंज अगर समझ सकते हो वाईफाई का जहाँ पे आप वाईफाई वायरलेस से नेटवर्किंग आप क्रिएट कर सकते हो वाईफाई की वो 150 फीट से 500 फीट तक के रेंज में आप क्रिएट कर सकते हो. वाईफाई कनेक्शन एट एयरपोर्ट्स होटल बार्स कॉफ़ी शॉप्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड हॉटस्पॉट. और जो ऐसे सारे प्लेसेज लाइक एयरपोर्ट्स होटल बार्स और रेलवे स्टेशन जहाँ पे वाईफाई आप एक्सेस कर रहे होते हो वो हॉटस्पॉट कहलाता है. So this is about wireless networking technology. Now come to the next topic which is network topology. The physical layout of a network is called network topology. तो किसी भी नेटवर्किंग का जो फिजिकल लेआउट होता है जो मतलब आप समझ सकते हो देख के कि हाँ इसका ये किस तरह से यहाँ पे डाटा शेयर हो रहा होगा उसकी जो लेआउट होता है फिजिकल लेआउट वो देखने में कैसा वो नेटवर्क दिखता है वो नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है. इट रेफर्स टू द टाइप ऑफ केबल्स कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेज. इट डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर कनेक्शन इन ए नेटवर्क. तो आपका जो नेटवर्क टेक्नोलॉजी में आपका कौन कौन से केबल यूज होते हैं कंप्यूटर और अदर डिवाइसेज जो होते हैं सारे आपको मतलब पता चलते समझ में आता है. और ये भी डिटरमाइन करता है कि आपके कंप्यूटर का जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से कनेक्ट किया गया है किस तरह से अरेंज किया गया है एक नेटवर्क के अंदर वो भी डिटरमाइन करता है. There are different types of topology. You can see network topology can be categorized in 5 different types, which are bus topology, ring topology, tree topology, star topology, and mesh topology. So let's discuss each of them one by one. And the first one is bus topology. In the bus network topology, every computer is connected to main cable called the bus. तो बस नेटवर्क टेक्नोलॉजी में क्या होता है जो जितने भी नेटवर्किंग में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो एक मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं. वो जो मेन केबल होता है वो बस कहलाता है.
दिस केबल एक्ट एज ए कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन द कंप्यूटर। और ये जो मेन केबल होता है ये सारे कंप्यूटर के बीच में कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम की तरह काम करता है, सारे कंप्यूटर के बीच में। कि जितने भी आपके डाटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस बस के थ्रू ही होते हैं, सारे कंप्यूटर से जो भी आप डाटा ट्रांसमिट कर रहे होते हो इस मेन केबल जो कि बस कहलाता है उससे थ्रू होते हैं। सो हेयर कैन सी एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी एंड डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी। Advantage of bus topology, it enables an easy connection between the computer. It requires less cable length. तो आपका बस टोपोलॉजी में क्या है कि आप किसी भी कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन जो इस्टेब्लिश करते हो बहुत आसानी से कर सकते हो। और इसमें केबल लेंथ की जो बहुत कम जरूरत होती है क्योंकि इसमें एक मेन केबल होता है और सारे कंप्यूटर उस मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं, तो इसमें केबल की भी जरूरत बहुत कम होती है। एंड हेयर कैन से डिसएडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी, द इंटायर नेटवर्क शट्स डाउन इफ देयर इज अ ब्रेक इन द मेन केबल। तो अगर कुछ मेन केबल में कुछ भी खराबी होती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका एक साथ शट डाउन हो जाएगा, अगर ए मेन केबल में कहीं भी कुछ खराबी होती है तो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द इंटायर नेटवर्क शट डाउन। और एक बार जब पूरा नेटवर्क एक साथ बंद हो जाता है तो ये आइडेंटिफाई करने में परेशानी होती है कि प्रॉब्लम किस नेटवर्क मतलब कौन से आपके कंप्यूटर में कहाँ पे हुई थी। एक बार अगर सारा का सारा सिस्टम ही शट डाउन हो जा रहा है तो फिर ये समझ में ही नहीं आता कि प्रॉब्लम कहाँ पे हुई थी, यहाँ आइडेंटिफाई करने में बहुत परेशानी होती है। सो दिस इज व्हाट बस टोपोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेश टोपोलॉजी। In the mesh topology, message sent on a network can take any path from the source to the destination because every computer in this type of topology is connected with the others. तो मेश टेक्नोलॉजी में क्या है कि किसी भी तरह का अगर मैसेज आप नेटवर्क में सेंड करते हो तो वो मैसेज कोई भी पाथ ले लेता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, मतलब कि कोई किसी भी तरह का वो रास्ता यूज कर लेता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेश टेक्नोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या था, एक मेन केबल होता था और सारे कंप्यूटर उस मेन केबल से कनेक्टेड होते थे। बस मेश टेक्नोलॉजी में क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ एक ऐसी एग्जाम्पल ऑफ मेश टेक्नोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर के थ्रू। यहाँ पे सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का मैसेज आप ट्रांसमिट करते हो तो वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए किसी भी पाथ का यूज कर सकता है। सो है इज़ द एडवांटेज ऑफ मेश टेक्नोलॉजी, इफ़ एनी केबल और नोड्स फेल देयर आर मेनी अदर वेज फॉर अदर नोड्स टू कम्युनिकेट। तो अगर ऐसा होता है कि इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई भी कंप्यूटर या नोड फेल हो जाता है, केबल काम नहीं कर रहा होता है, तो वैसे में और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं जिधर से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। आप इसी एक पर्टिकुलर केबल या नोड के पर डिपेंडेंट नहीं होते, बहुत सारे आपके वेज होते हैं, पाथ होते हैं जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो। डिसएडवांटेज ऑफ मैश टेक्नोलॉजी, इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज लॉट ऑफ केबलिंग इज रिक्वायर्ड। ये महंगा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केबल की जरूरत पड़ती है। ऑब्वियसली यू कैन सी, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सबको एक दूसरे से कनेक्ट किया गया, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे में सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से केबल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारी केबल की जरूरत पड़ती है। तो मैश टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्री टोपोलॉजी। द ट्री नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेज टू और मोर बस एंड स्टार नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर। आपका ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ दो या दो से ज़्यादा बस होते हैं और स्टार होते हैं नेटवर्क जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, एक साथ सारे के साथ एक साथ कनेक्टेड होते हैं। द हब और स्विच बॉक्स ऑफ द स्टार नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द मेन बस। और यहाँ पे एक हब होता है, स्विच बॉक्स होता है जो सारे मतलब कि आपके नोड से कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जो कि मेन बस से कनेक्टेड होता है। दस ट्री नेटवर्क इज ए बस नेटवर्क ऑफ स्टार नेटवर्क। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्टार नेटवर्क का एक ट्री नेटवर्क क्या है, स्टार नेटवर्क का एक बस नेटवर्क है, मतलब बहुत सारे स्टार नेटवर्क को के लिए एक मेन केबल क्रिएट किया गया है जिससे बस नेटवर्क प्रिपेयर हो गया है। सो ही कैन सी एडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, इट इज ईजी टू डिटेक्ट ए फॉल्टी डिवाइस। तो ट्री टोपोलॉजी में क्या है कि अगर आप किसी भी डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई नोट्स में कोई कंप्यूटर में कोई डिफेक्ट आता है तो आप उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हो। इट इज ईजी टू एक्सपेंड ए नेटवर्क। और आप ट्री टोपोलॉजी में अगर आप अपने नेटवर्किंग को एक्सपेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो ये भी बहुत आसानी से हो सकता है। एंड हियर आर द डिसएडवांटेज ऑफ ट्री टोपोलॉजी, इफ द कॉमन केबल बैकबोन लाइन ब्रेक्स द इंटायर सेगमेंट गोज डाउन। तो सेम एज बस टोपोलॉजी आप देख सकते हो कि इसमें अगर जो कॉमन केबल है जो कि बैकबोन है आपके टी टोपोलॉजी का, अगर वो ब्रेक होता है तो पूरा का पूरा सेगमेंट जो होता है, पूरा का पूरा टोपोलॉजी शट डाउन हो जाता है। इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्फिगर एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजी। और ये बहुत मतलब मुश्किल होता है किसी भी कन्फिगर करना दूसरे टोपोलॉजी के कंपेरिजन में टी टोपोलॉजी को। The next one is star topology. In the star network topology, there is a hub or switch box
to which all the workstations are directly connected. तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है और कैन से एक स्विच बॉक्स होता है जिसमें के सारे कंप्यूटर और वर्क स्टेशन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. इन दिस वे एवरी वर्क स्टेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अदर थ्रू द हब. तो इस तरीके से क्या होता है, सारे वर्क स्टेशन और वी कैन से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं थ्रू हब या स्विच बॉक्स के थ्रू इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं. द हब और स्विच बॉक्स इज ए कॉमन कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द नोड्स एंड पेरिफेरल्स. तो यह हब या स्विच बॉक्स जो आपका होता है, ये कॉमन कनेक्शन होता है सारे कंप्यूटर पेरिफेरल के बीच में. आपका जो कॉमन कनेक्शन होता है वो हब होता है. कैन सी पिक्चर ऑफ स्टार नेटवर्क. आपका बीच में हब होता है और सारे तरफ कंप्यूटर होते हैं जो आपके हब से कनेक्टेड होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हब से, और सारे कंप्यूटर एक दूसरे से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हब के थ्रू. सो हियर कैन सी एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड ईजिली. स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है आसानी से कनेक्ट हो सकता है थ्रू हब. आप हब से कनेक्ट करना होता है तो किसी भी कंप्यूटर को जैसे आप कनेक्ट करना चाहते हो स्टार टोपोलॉजी में, उसमें आप हब से कनेक्ट कर सकते हो, आपका कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाता है. डाटा ट्रांसफर बिटवीन द नोड्स इज़ फास्ट. और इसमें स्टार टोपोलॉजी आपका जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट होता है. फॉल्ट्स कैन बी डिटेक्टेड ईजिली. और किसी भी कंप्यूटर में या वर्क स्टेशन में कोई फॉल्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो वो आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है. पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी रिमूव्ड ईजिली. और किसी भी कंप्यूटर का अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ खराबी हो गई तो आप उसे आसानी से रिमूव कर सकते हो. हेयर कैन से डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी एंड द फर्स्ट वन मोर केबल लेंथ इज रिक्वायर्ड. तो इसमें आपको केबल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है क्योंकि आपको एक हब के साथ आप सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहे होते हो. तो सारे कंप्यूटर को हब से कनेक्ट करने के लिए आपको केबल की जरूरत पड़ती है. इफ द सेंट्रल कम्युनिकेशन पॉइंट फेल्स द नोड अटैच टू इट आर डिजेबल कैन कम्युनिकेट. तो अगर हब या स्विच बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ फॉल्ट आता है, तो ऐसे में सारा का सारा कनेक्शन आपका कम्युनिकेशन या आपका टूट जाता है. एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी. In the ring topology, every device has exactly two neighbors for communication purpose. All messages travel through a ring in the same direction, either clockwise or anti-clockwise. तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, एक डिवाइस के कम से कम एग्जैक्टली जो आपके दो नेबर जरूर होते हैं कम्युनिकेशन के लिए. मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में आपका एक नेबर कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो. और जितने भी मैसेज होते हैं या तो वो सारे मैसेज आपके सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज ट्रैवल करें या फिर एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करें. एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी, डाटा ट्रांसफर इज फास्टर एज द केबल इज कनेक्टेड बिटवीन टू कंप्यूटर्स. तो आपका रिंग टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसफ़र जो होता है बहुत अच्छा होता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है डाटा ट्रांसमिशन की, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर्स होते हैं दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन हो रहा होता है. डिसएडवांटेज, ए फेलियर इन केबल और डिवाइसेस ब्रेक द लूप एंड स्लो डाउन द इंटायर नेटवर्क. तो अगर इसमें कंप्यूटर में कोई किसी भी तरह का कोई फेलियर होता है या केबल ब्रेक होता है तो ऐसे में आपका पूरा जो नेटवर्किंग, इसका जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो स्लो हो जाता है. वो ऐसे होता है, मान लो आपका कंप्यूटर के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों तरफ कंप्यूटर कनेक्टेड है. तो वैसे में अगर डाटा ट्रांसमिट करना है आपको लेफ्ट हैंड साइड के कंप्यूटर पे आपको, और लेफ्ट हैंड साइड का जो केबल है वो ब्रेक हो चुका है, तो वैसे में आपको राइट हैंड साइड से आपका डाटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होगा और एंड में आपको लेफ्ट हैंड साइड के कंप्यूटर में पहुंचेगा. तो इस तरह से आपका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो हो जाता है. So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.